प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अध्यात्म और ज्योतिष में। आध्यात्मिक और ज्योतिष प्रसंगों के माध्यम से मैं आपको समय समय पर विभिन्न योग, विभिन्न मुहूर्त और अध्यात्म और ज्योतिष के विभिन्न प्रसंगों द्वारा समय समय पर आपको यहाँ पर विभिन्न चर्चाएं आप तक पहुंचाता हूं। दर्शकों, आज इसी श्रृंखला में आपके साथ में मैं खास चर्चा को लेकर उपस्थित हूं। यदि मैं इस चर्चा को प्रारंभ करूं, इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो आप अध्यात्म ज्योतिष को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि समय समय पर आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी और आप त्वरित हमारे साथ जुड़ पाएंगे। आज इसी खास चर्चा में आपके साथ में आज चर्चा करूंगा सूर्य से राहु से संबंधित कुछ योग को लेकर के। यहाँ पर आप व्हाइट बोर्ड के जरिए आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको इस बोर्ड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये विभिन्न योग का निर्माण होता है जब राहु के साथ में किसी ग्रह की युति होती है। राहु एकमात्र ऐसा नाम जिसके नाम लेने से भय आसपास पटकने लगता है, और हो भी क्यों ना, एक पापिक ग्रह, एक क्रूर ग्रह जब भी अपने छल और छद्म वेश से वहां पर प्रवेश करता है, उसी स्थान पर भूचाल ला करके खड़ा कर देता है, अस्त व्यस्त माहौल बना देता है। इसीलिए भय होना भी सुनिश्चित है। लेकिन भय आपको अब नहीं करना है, क्योंकि आपको ऐसे स्थिर समाधान में यहां पर बताऊंगा कि आप राहु के दुष्परिणाम से बच पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं आपको आज एक खास बात यहां पर बता रहा हूं, क्योंकि राहु के साथ में जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है, पर ध्यान से समझे, राहु के साथ जब भी कोई ग्रह बैठ जाता है तो वहां पर एक योग का निर्माण होता है। आज उसी श्रृंखला में मैं आपके साथ विभिन्न योगों की चर्चा करता हुआ आज एक नए योग का निर्माण, नए योग के बारे में आपको बता रहा हूं। पिछली वीडियो में मैंने सूर्य ग्रहण योग आपको बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जब सूर्य राहु के साथ में चंद्रदेव बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है। व्हाइट बोर्ड में मैं आपको क्रमशः राहु के साथ में सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सातों ग्रह जब राहु के साथ में बैठेंगे तो कौन कौन से योग का निर्माण होगा, वह योग का शुभाशुभ फल क्या रहेगा और उसके समाधान और उपाय क्या हो सकते हैं जिससे आप दुष्परिणाम से बच पाए। आज ऐसे ही इस योग की श्रृंखला में आज राहु के साथ में जब अलग अलग 9 ग्रहों के 7 ग्रह जब यहाँ पर बैठते हैं, उनकी युति होती है, अलग अलग योग का निर्माण होता है। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया, यदि राहु के साथ सूर्य बैठते हैं तो सूर्य ग्रहण योग बनता है, चंद्र बैठते हैं तो चंद्र ग्रहण योग बनता है, मंगल यदि बैठते हैं तो अंगारक योग निर्माण होता है, बुध यदि बैठते हैं तो जड़ योग का निर्माण होता है, और गुरु यदि बैठते हैं तो चांडाल योग का निर्माण होता है। इस पर मैं विस्तार से आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। इनके शुभाशुभ परिणाम भी आपको पिछली वीडियोस में बता चुका हूं, और प्रभावी और सरल सटीक उपाय भी मैं आपको इसके बता चुका हूं। आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आई बटन में भी आपको कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है, आप वहां से भी तमाम वीडियोस को देख सकते हैं और इनकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं तो नीचे लगातार नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, आप उन पर भी अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं और इसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इन 12 भावों के अंदर ये योग बन सकते हैं। किसी भी भाव के अंदर राहु के साथ में जब आज शुक्र बैठेंगे, हम उस योग को क्या कहते हैं, मैं उस पर आज चर्चा करूंगा इसी श्रृंखला में। ये बोर्ड के जरिए मैं आपको समझा रहा हूं, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अच्छे से समझने का प्रयास करें ताकि आपको सारी बात समझ में आ जाए। राहु के साथ में शुक्र बैठेंगे तो उस योग को कहेंगे लंपट योग। समझ रहे हैं? वह योग आपकी कुंडली के अंदर कहीं भी बन सकता है। 12 घर हैं, यहां बन सकता है, यहां बन सकता है, या कहीं पर भी बन सकता है, लेकिन योग का नाम सीधा होगा लंपट योग। लंपट शब्द से ही आप उसका अर्थ और व्याख्यान को समझ रहे होंगे, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। यदि कहीं ना कहीं आपके कैरेक्टर को ये योग अच्छा नहीं बनाता है, किसी कुंडली में योग है, आपको उस पर खासकर विचार कर लेना चाहिए। आप अपने लड़के के लिए यदि बहू ला रहे हैं तो आपको इस पर विचार करना चाहिए। यदि लड़की के लिए आप जो है लड़का देख रहे हैं तो आपको विचार करना चाहिए। बहुत सारी स्थितियों में, वैसे वैवाहिक जीवन में जब हम लड़का या लड़की किसी को देखने जाते हैं
तो उन पर क्या क्या लक्षणों को हमें घटित करके देखना चाहिए, इसके लिए भी मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर स्त्री और पुरुषों के कुछ ऐसे लक्षण जो सामान्यतः बहुत प्रभावी और बहुत अनुकूल और बहुत प्रतिकूल हो सकते हैं, ऐसे कुछ खास लक्षण मैंने आपको वहां पर बताए। आप उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक हो सकता है या आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अपने भावी जीवन साथी के कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो कुंडली के अलावा आपको मिलान करना चाहिए, आप उस वीडियोस को जरूर देखें, हो सकता है वो आपके काम की हो सकती है। लेकिन लंपट योग के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसी स्थिति में ये आपके कैरेक्टर को निश्चित रूप से कमजोर करने का कार्य करता है। तो ये योग कहीं पर भी बन सकता है, इस पर मैं ज्यादा बहुत विस्तार नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। लेकिन आज मैं आपको योग बनता कैसे और इसके उपाय क्या क्या हो सकते हैं, दुष्परिणाम कैसे कम होंगे, इस पर चर्चा करूंगा। 12 भावों के अंदर ये योग बनता है, तो लंपट योग तो है, लेकिन इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि यहां पर पड़ रही है तो और ज्यादा प्रबल हो सकता है। इनके बलाबल को भी देखना यहां पर अत्यंत आवश्यक हो सकता है, ये कितनी डिग्री पर है, क्या स्थितियां इनकी बनती हुई नजर आ रही हैं, ये यहां पर जो है किस भाव में बैठे हैं, किस राशि पर बैठे हैं, ये इसका अलग से ये कुंडली अध्ययन का विषय हो सकता है। लेकिन ये योग यदि कुंडली के अंदर है तो इसका फल भी आपको मिलना निश्चित हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसके फल क्या हैं मैंने आपको बता दिया, खासकर ये आपके कैरेक्टर को यहां पर जो है निश्चित रूप से कमजोर करने का काम करता है। कोई ना कोई अपमान, मान लो इस पे शुभ ग्रह की दृष्टि और यहां पर ये फल तो कम दे रहा है, लेकिन ये चरित्र पर दाग तो लगाएगा ही लगाएगा। इसीलिए अगर इसके शुभाशुभ परिणाम को देखना तो आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं कि वो कितना प्रभावी आपकी कुंडली के अंदर है। और जब उपायों की बात है तो आपको यहां पर सिर्फ एक उपाय आपको नियमित रूप से करना चाहिए कि मां भगवती दुर्गा की आराधना आपको करनी चाहिए। आप इष्ट देवी का पूजन करें, कुलदेवी का आप पूजन करें और नियमित रूप से आप कोई भी एक शक्ति का मंत्र आप निश्चित रूप से जपें। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। आप इस मंत्र को भी जप सकते हैं। ये भगवती के मंत्र जब से आपको और भी कई अत्यंत लाभदायक लाभ आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे और आपके इस योग का भी परिणाम यहाँ पर फीका पड़ेगा। साथ ही साथ आप समय समय पर नवरात्र में हो आप चंडी पाठ जरूर कराएं, चाहे गुप्त नवरात्र में हो, चाहे शारदीय नवरात्र हो, चाहे चैत्र नवरात्र हो। माँ भगवती की आराधना आपको करनी चाहिए और समय समय पर आपको अपनी मौसी है, बुआ है, सिस्टर हैं, उनको समय समय पर कोई गिफ्ट देना चाहिए। खासकर कॉस्मेटिक से संबंधित आप सामान उनको देते हैं तो अत्यंत लाभदायक यहाँ पर रहेगा। छोटी छोटी कन्याओं को समय समय पर आप जिमाते रहें, उनको खिलाते रहें, उनको दक्षिणा कुछ आप देते रहें। तांबूल किसी भगवती के मंदिर में आप अर्पण करें, श्रीफल चुन्नी का प्रसाद चढ़ाएं, तो इस दुर्योग का परिणाम कुछ हद तक कम हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, बहुत सारे नियम हैं, लेकिन उपायों की श्रृंखला में आप शुक्र और राहु से रिलेटेड जो उपाय हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वहां पर विभिन्न उपाय भी आप कर सकते हैं। आप सभी दर्शक हमारे साथ बने रहें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।